फिर हाजिर हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2 लेकर के। कल आपने पढ़ा हुआ था कि इसका अफर्मेटिव मैंने पढ़ाया था, आज हम इसका नेगेटिव पढ़ेंगे। तो आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्प नाउन लगाएंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, आप इसमें लगा सकते हो, या तो इज लगाएंगे, या तो एम लगाओगे, या फिर आर लगाओगे। आपको बताया था कि इज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, और एम को आई के साथ लगाते हैं, और आर को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। अब इसके बाद क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो आप नॉट का भी इस्तेमाल करोगे। इसके बाद आप वर्ब के फोर्थ फॉर्म, बी फोर्थ फॉर्म, जो कल आपको बताया गया था, इसको आप करेंगे। इसके बाद आप इसमें या फिर ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, इसको करेंगे। लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा दोगे। ठीक है, बढ़ते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। पहला एग्जांपल, सुनीता मुझे खाना नहीं परोस रही थी, नहीं परोस रही है। सुनीता मुझे खाना नहीं परोस रही है। ये आपका अनुवाद हो गया। कल आपको पहचान बताई गई थी कि ये है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट की पहचान है। ये आपका कंटीन्यूअस, इस तरह से आपका हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और एक परोसना या आपकी क्रिया है, तो आपको वर्ब मिल गया। आपको सब्जेक्ट निकालना है, कैसे निकालोगे? सब्जेक्ट आप इसके पहले आप लगा दीजिए कौन। कौन परोस रही है? सुनीता। सुनीता इज द सब्जेक्ट एंड सेकंड स्टेप इज टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। तो कैसे आप ये पता लगाओगे? आप यू विल हैव टू यूज व्हाट आर हूम बिफोर द वर्ब टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। तो पहले आप व्हाट लगाइए, क्या परोस रही थी? खाना। आपको उत्तर मिल गया एक ऑब्जेक्ट का, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट से मिला। दूसरा आप हूम लगाइए, किसे परोस रही थी? तो मुझे परोस रही थी। मतलब ये भी आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सुनीता सब्जेक्ट है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। हमने यहाँ लिख दिया सुनीता। सुनीता एक सिंगुलर नाउन है और इसलिए इसके साथ आप इज लगाओगे। नेगेटिव सेंटेंस है, सो नॉट विल बी यूज्ड हियर। आपने नॉट लगा दिया। नॉट के बाद आप परोसना की अंग्रेजी लिखोगे, SERV सर्व होता है, जिसमें ING लगता है, तो ई को हम लोग हटा देंगे, तो यहां पर हो जाएगा सर्विंग। सर्विंग। आप दोनों ऑब्जेक्ट में किसी को भी पहले लिख सकते हो। अगर आप फूड को लिखते हो सर्विंग फूड, तो आप इस ऑब्जेक्ट को अगर लास्ट में लिखते हो डायरेक्ट को, इसके पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। अगर आप मी को पहले लिखते हो तो आपको फूड के लिए टू नहीं लगाना पड़ेगा, सर्विंग मी फूड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, हम वहां नहीं जा रहे हैं। हम वहां नहीं जा रहे हैं। सेम प्रोसेस। कैसे कि भाई आपका हो गया, सीधी सी बात है, ये प्रेजेंट हो गया, ये आपका हो गया कंटीन्यूअस, जाना हो गई क्रिया, और आप इसके पहले कौन लगाओगे तो ये सब्जेक्ट मिलेगा। मीन्स व्हाट और whom लगाओगे, क्या जा रहे हैं, नो आंसर, कहां किसे जा रहे हैं, नो आंसर। इसका मतलब है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो आप सीधा सीधा बात कर लीजिएगा, जो नहीं उसके बाद हम वर्ब के बाद लिख देंगे जो बचा है। तो वी है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए आप इसमें आर लगाओगे। नेगेटिव के लिए यहाँ नॉट, फिर गो का फोर्थ फॉर्म लगाना है आप, वी आर नॉट गोइंग देयर। नेक्स्ट है बच्चे झाड़ी में खरगोश नहीं पकड़ रहे हैं। बच्चे झाड़ी में खरगोश नहीं पकड़ रहे हैं। मैं एकदम आसान सी ट्रिक बता देता हूं आपको। अगर आपको रूल की भी जानकारी नहीं है तो आप अनुवाद कैसे करोगे? आप सबसे पहले वाला लिख लीजिए। इसको आपने लिख लिया,
इसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा है कि अंग्रेजी कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। फिर आप लिखिएगा पकड़ना को। नॉट की कोई बात नहीं, नॉट को तो आप आर के बाद लगा दोगे, नॉट की कोई वैल्यूएशन नहीं है, नॉट आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। मीन्स एक ट्रिक है आपके लिए कि सबसे पहले आपने पहला लिख दिया फिर आखिरी वाला लिख दिया, मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब, इसके बाद आप उससे पहले आ जाइए, खरगोश को इसको लिखिएगा, फिर आप मे का लिख दीजिएगा, फिर आप इसके बाद झाड़ी का लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका अनुवाद हो गया बिना आपके स्ट्रक्चर के, सीधा सीधा। तो बढ़ते हैं, कैसे करना है आपको। सबसे पहले बच्चे की अंग्रेजी लिखेंगे, मींस बच्चा तो सिंगुलर होता है, ये नाउन है, लेकिन उसका प्लूरल बनाएंगे चिल्ड्रेन होता है। तो आप कहाँ लिखोगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आपने लिख दिया, चिल्ड्रेन क्योंकि प्लूरल नंबर है ये भी, तो इसलिए यहाँ पर आर लगाओगे, नॉट लगाना है आपको। फिर आपको पकड़ना की अंग्रेजी लिखना है कैच, आईएनजी आप लगाओगे, कैचिंग रैबिट्स। और लास्ट में बचा है, क्या पकड़ रहे थे ऑब्जेक्ट, देखो आपका ऑब्जेक्ट हो गया रैबिट्स। ये लास्ट में बचा है अदर वर्ड्स, जो भी बचा है इन द बुश, तो आप यहां लिख दोगे इन। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसके बीच में हम लोग द लगा देते हैं। इस तरह से बात हो गया। और मैंने आपको बताया था, देखिए सबसे पहले शुरू वाला लिखना है, फिर आपको है का लिखना था, नॉट की कोई बात नहीं लगा दिया, फिर आपको पकड़ना का, फिर आपको उसके पहले खरगोश का, फिर आप उसके पहले मे का, फिर झाड़ी का। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट की तरफ। आपको पता है एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट जो होता है वो यस नो टाइप का होता है। यस नो टाइप, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसको, जहां भी हिंदी ट्रांसलेशन में आप क्या से शुरू करते हो उसी को यस नो टाइप कहते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मीन्स आपको ईजेमार लगाना है, कोई भी एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आपको लिखना है। अगर नॉट का प्रयोग किया गया है नॉट भी लगाओगे, प्लस आप V4 लगाएंगे। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट किसी का भी जो भी दिया है इस्तेमाल करेंगे, प्लस आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। क्या सुमन पत्ते तोड़ रही है, क्या सुमन पत्ते तोड़ रही है। तो जरा देखिए इसमें सबसे पहले अगर मैं क्या हटा दूं तो आपका बचता है सुमन पत्ते तोड़ रही है, जो कि अफर्मेटिव है, आपने पढ़ लिया इसको, ठीक है। आपको सिर्फ क्या कहा गया है, तो इस क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, फॉर क्या वी हैव टू यूज ओनली इजेमार। एनीवन, कुछ कोई एक लगा देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सुमन इज द सब्जेक्ट। कैसे पता लगा भाई कौन तोड़ रही है, आपको बताया गया सारा रूल कि कैसे सब्जेक्ट निकालते हैं। तो सुमन एक वचन है और नाउन भी है, तो सुमन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। हमने यहाँ पर इज लगा दिया, इसके बाद सुमन को लिख दिया गया। नॉट का इस्तेमाल तो यहाँ किया नहीं गया है, तो आपको नॉट को नजरअंदाज कर देना है। इसके बाद तोड़ने की अंग्रेजी आपको लिखना है बिफोर फॉर्म प्लक, प्लकिंग बना देंगे हम इसको, प्लकिंग। और पत्ते तोड़ रही है तो लीफ का प्लूरल जिसमें एफ आता है उसमें हम लोग वीईएस लगा देंगे प्लूरल के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा लीव्स। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। यहां देखेंगे हम लोग सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है, मैं, और मैं सचमुच में ही पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मैं को बहुवचन के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें आई एम लगाएंगे। यहाँ आपने आई एम लगा दिया, एम आई, इसके बाद नॉट इसमें भी नहीं आया है, तो आप पढ़ाना की अंग्रेजी लिखोगे टीच, इसमें आप आईएनजी लगाएंगे, आई एम आई टीचिंग। क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी। किसे पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें। मींस दोनों ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, तो यू कैन यूज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस।
am I teaching you English? अब आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है तो डायरेक्ट के लिए टू का यूज नहीं किया गया है, बट लेकिन जो आपने पहले पढ़ा था उसमें आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा था और इनडायरेक्ट को बाद में, इसलिए आप वहां पर टू लगाए थे। आगे देखते हैं क्या हुआ है। अपनी किताब नहीं फाड़ रही है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये ऊपर है आपके जो लिखा गया है सिंगुलर में आता है सीट, तो आप यहाँ पर इज लगाओगे। इसके बाद यहाँ स्त्रीलिंग है, फैमिली जेंडर तो सी। नॉट का भी इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर नहीं है तो नॉट लगा देंगे, इज सी नॉट। टीयर मतलब फाड़ना होता है, वर्ब आईएनजी लगाएंगे। टीयरिंग सी के साथ पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि अपना के लिए कैसे क्या लगाते हैं किसके साथ, तो सी के साथ अपना के लिए हर आता है तो हम लोग यहाँ पर हर लगा देंगे। सी इज सी नॉट टीयरिंग हर बुक। ये था इंट्रोगेटिव फर्स्ट एग्जांपल।